हेलो एवरीवन। परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं ज्योग्राफी के। मैंने 25 क्वेश्चंस लिए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? देखिए, थोरियम भंडार की बात करेंगे तो ये केरल राज्य में सबसे ज़्यादा भंडार है थोरियम का। ठीक है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? पश्चिम बंगाल की सीमा जो है सबसे ऊपर साइड में भूटान से और इस साइड में नेपाल से है, और आपको पता है सबसे बड़ी सीमा शेयर करता है बांग्लादेश। इसी के साथ में 3 स्टेट हैं जो बांग्लादेश से सीमा शेयर करती हैं। अगर स्टेट की बात करेंगे, अब ये देश हो गए, स्टेट की बात करेंगे तो इसमें उड़ीसा स्टेट हो जाएगा, यहाँ पे झारखंड हो जाएगा, और इधर साइड में बिहार हो जाएगा, और इस साइड में सिक्किम हो जाएगा। ठीक है। और छोटा सा टच होता है असम। ठीक है। तो एक स्टेट, 2 स्टेट, 3, 4, 5 स्टेट हो जाएंगी, और 3 देश इसकी सीमा बनाते हैं। किससे? पश्चिम बंगाल से। और पश्चिम बंगाल की सीएम है प्रेजेंट टाइम में ममता बनर्जी जी। ठीक है। और इंडिया के मैप पे आप लोकेशन देख सकते हैं इसकी। यहाँ नेपाल कंट्री हो जाएगी, यहाँ भूटान, और यहाँ हो जाएगा बांग्लादेश। 3 टच होते हैं। और हमने स्टेट बताई थी आपको, ये हो जाएगी उड़ीसा, ये हो जाएगी आपका कौन सा झारखंड, ये हो जाएगा बिहार, और ये हो जाएगा सिक्किम, और ये छोटा सा टच होता है असम। ठीक है। आगे देखिए, कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? राजस्थान के 3 जिले तो ऐसे हैं, ये मरुस्थलीय हैं, बाड़मेर, जैसलमेर और चुरू। लेकिन कोटा ऐसा जिला है जो कि मरुस्थल में नहीं आता है। ठीक है। किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? सबरीमाला मंदिर जो है एक केरल राज्य में स्थित है। ठीक है। सबरीमाला मंदिर की मैंने फोटो लगा रखी है, और वहां के जो देवता हैं भगवान अयप्पा, उनकी भी मैंने फोटो लगा रखी है। ठीक है। लॉर्ड अयप्पा। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? इससे क्वेश्चन बहुत आता है। तटीय रेखा है कितने स्टेट है तट रेखा वाले? तो 9 स्टेट हैं जो भारत के तट रेखा बनाते हैं। जैसे गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है। ये सारे 9 स्टेट हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारे यूटीज हैं, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार, ये सारे यूटी हो जाएंगे। ठीक है। ध्यान रखेंगे। ठीक है। 4 यूटी हो जाती हैं, और इसके साथ में हमारे 9 स्टेट हो जाते हैं। ठीक है। और सबसे लंबी सीमा बनाता है कौन सा? हमारा गुजरात। कहाँ है गुजरात? ये है गुजरात। ठीक है। और सेकंड नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सेकंड नंबर की सीमा बनाता है। महाराष्ट्र इसमें मैंने क्रम के हिसाब से लिख दिया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे लंबी सीमा बनाता है गुजरात, और सेकंड हाईएस्ट सीमा बनाता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, जिसकी 973 पॉइंट कुछ है। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? मतलब पूछा गया है कि जैव विविधता भारत में सर्वाधिक कहां पाई जाती है? तो ये है पश्चिमी घाट। देखिए, इस साइड वाले को हम लोग बोलते हैं पश्चिमी घाट, और इस साइड वाले को बोलते हैं पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट पे हमारे पे सबसे ज्यादा जैव विविधता है। ठीक है, जो अरेबियन सी के पास पड़ता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ठीक है। जैव विविधता के लिए आप लोग आंसर लगाएंगे पश्चिमी घाट का। आगे देखिए, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, और ये 3 ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा, इसीलिए इसका नाम त्रिपुरा है। समझ गए बात को? देखिए, यहाँ पे ये बांग्लादेश है पूरा, ये बांग्लादेश है पूरा, और इस देखिए ये अपना है त्रिपुरा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ये त्रिपुरा है, और ये त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ है। किससे? बांग्लादेश से। और जो त्रिपुरा बाउंड्री बनाता है, इसी को बोलते हैं 0 डिग्री लाइन। ठीक है, ध्यान रखेंगे 0 डिग्री लाइन इसी को बोलते हैं। ठीक है। जो त्रिपुरा की बांग्लादेश से सीमा है उसे बोलते हैं 0 डिग्री लाइन। ठीक है। आगे देखिए, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका। इसका आंसर लिखा हुआ है ऑलरेडी। आपने मूवी देखी होगी पुष्पा, पुष्पा द राइजिंग मूवी थी। इसमें पूरा के पूरा कर्नाटक पे दिखाया गया था, और कर्नाटक के जंगल दिखाए गए थे इसमें। ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, जो चंदन की लकड़ी है बहुत ज्यादा महंगी रहती है। ठीक है। सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर मतलब के
किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं मुख्यतः? तो ये जो देखो घास स्थल जहाँ पे होगा वहीं पे तो ये सब पाए जाएंगे, जिराफ, बाइसन वगैरह। तो इन्हीं को खाके तो सिंह अपना जीवन यापन करता है, इसीलिए हमेशा ध्यान रखेंगे जहाँ पे घास वाले स्थल होते हैं वहीं पे। ठीक, ध्यान रखेंगे इस चीज को। आगे देखिए, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन की बात करेंगे तो वन है देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में। ठीक है। नई दिल्ली में आप जानते हैं जैसे मौसम का है, कृषि का है, ठीक है, कृषि अनुसंधान संस्थान, मौसम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वहीं पे है। और एक है ट्रैक्टर का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भी नई दिल्ली में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? देखिए, जो भूमध्य रेखा है हमारी उसे ही बोलते हैं 0 डिग्री लाइन। ठीक है। और 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो उसे बोलते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नीचे आएंगे तो उसे बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है। और जो इसके बीच का जो क्षेत्र होता है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है, इसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो 0 डिग्री के पास जो वन पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो भारत का जो मानक तय किया गया है वो है 33.3%। यानी कि अगर किसी के पास 100% भूमि है तो उसके 1/3 क्षेत्र में क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए कम से कम, तभी पारिस्थितिक संतुलन बना रह सकता है सही तरीके से। ठीक है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी, ठीक है, शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए फेमस है? किस लिए महत्वपूर्ण है? तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे तेंदुआ और चीतल के लिए ये फेमस है। ठीक है। यह एकमात्र अभयारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। कश्मीरी महामृग की बात करेंगे तो ये डाची ग्राम में पाया जाता है। ठीक है। डाची ग्राम बोलें या फिर डाची गम बोलें, एक ही बात है। ठीक है। अब देखिए, जम्मू कश्मीर के जो नेशनल पार्क्स हैं उसमें आता है काजीनाग। आप देख लीजिए, काजीनाग आता है। ठीक है। यहाँ पे सिटी फॉरेस्ट आता है, इसी को बोलते हैं सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है। और इसके बाद आता है हेमिस। ठीक है, हेमिस जो कि लद्दाख में है प्रेजेंट टाइम में। किश्तवाड़ आता है और डाचीगम आता है। ये सभी कहाँ पड़ते हैं? और डाचीगम में क्या है? डाचीगम में क्या है? कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। ठीक है। और हेमिस जो है सबसे ज्यादा बड़ा भी है और सबसे ज्यादा ऊंचाई पे स्थित नेशनल पार्क भी है, जो कि लद्दाख में पड़ता है। अगर जम्मू कश्मीर की रेंज देखेंगे तो देखिए काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है। ये तीनों ही ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक है। कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? कुगटी की पूछ रहा है। तो कुगटी जो है ये जगह पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। अगर हिमाचल प्रदेश के और नेशनल पार्क अगर आपको देखने हो तो आप जानते हैं यहाँ पे सबसे पहला आता है जो सबसे बड़ा है, जो जिसे बोलते हैं बृहद हिमालय। बृहद हिमालय। ठीक है, हिमालय। यहीं पे है खीरगंगा। बृहद हिमालय, खीरगंगा। ठीक है। और यहीं पे है इंदर किला। इंदर किला, इंदर किला। और यहीं पे है सिम्बलवारा। ये सभी कहाँ पर हैं? तो ये बृहद हिमालय, खीरगंगा, इंदर किला, सिम्बलवारा। एक कोई छूट गया है जिसे बोलते हैं पिन घाटी। ठीक है, पिन घाटी। ये सभी नेशनल पार्क्स हैं जो कि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? तो ये है शेर की पूंछ जैसा मैकाक्यू। ठीक है, आप फोटो देख लेना इसकी नेट पे तो आपको समझ में आ जाएगा। साइलेंट वैली कहाँ पे है? तो ये केरल में है। ठीक है, ध्यान रखें, कहाँ पे? केरल में। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नागरहोल नेशनल पार्क की बात करेंगे तो ये कर्नाटका राज्य में स्थित है। और नागरहोल के साथ में आप सारे कर्नाटका देख लीजिए, अंसी, बांदीपुर, अंसी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा। ऐसे याद करिए, अंसी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख और नागरहोल। ये सभी कहाँ पे हैं?
तो ये हैं कहाँ पे, ये पड़ते हैं कर्नाटका में। ठीक है, आगे देखिए, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भरतपुर आप जानते हैं ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, और आप इसके साथ में देख लीजिए, इसके साथ में एक है डेजर्ट नेशनल पार्क, सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव, केवलादेव घाना इसको बोलते हैं। ठीक, केवलादेव घाना, और एक है दारा। ठीक है, हालांकि इसी को बोलते हैं हम लोग केवलादेव घाना मुकुंदरा हिल्स, क्या बोलते हैं, मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ हैं, तो ये पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, तो ये पढ़ते हैं तुम्हारे राजस्थान में। ठीक है, तो ये अरावली की रेंज है। ठीक है, सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है मैंग्रोव वन। ठीक है, मैंग्रोव, क्योंकि यहाँ पे मैंग्रोव नाम की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, मैंग्रोव जो वनस्पति है यहीं पे पाई जाती है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये वनस्पति है जो कि बहुत अच्छी वनस्पति है, मतलब कि ऑक्सीजन के लिए भी और काफी चीजों के लिए भी। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपको पता है, पीछे बताया था, देहरादून में स्थित है। ठीक है, नई दिल्ली में मौसम का है, ट्रैक्टर का है, और जो है मौसम ट्रैक्टर कृषि। स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास का उदाहरण क्या है, तो लैक्टिक आवास का उदाहरण है तालाब और दलदल। ठीक है, दलदली क्षेत्रों के लिए रामसर कन्वेंशन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। जो दलदली क्षेत्र होते हैं उनको रामसर साइट्स बनाया जाता है, और इंडिया की तरफ से अभी 80 साइट्स हैं। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है सुंदरवन। क्या कहा जाता है, सुंदरवन। ठीक है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो मैंने मिट्टी के सारे ले लिए हैं। सबसे ज्यादा पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, जिसे कांप मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आती है काली मिट्टी, जिसे हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। थर्ड नंबर पे आती है लाल मिट्टी। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आती है लैटेराइट, और 5 नंबर पे आती है पर्वतीय मिट्टी, 6 नंबर पे आती है शुष्क। अगर पूछ ले कि कौन सी मिट्टी है जो मरुस्थली है, तो कौन सी है, शुष्क मिट्टी है। ठीक है, लवड़ी है, या क्षारीय बोलेंगे इसी को। ठीक है, और अम्लीय मिट्टी बोलेंगे तो लेटेराइट को। ठीक है, इसे अम्लीय मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, और दलदल युक्त मिट्टी कौन सी है, तो ये भी है। ठीक है, जो दलदली क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। सेकंड पे आती है काली मिट्टी, ये सेकंड नंबर पे आती है। ठीक है, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो ये होती है काली मिट्टी। ठीक है, कौन सी होती है, काली मिट्टी। ठीक है, ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है, कैसी होती है, तो ये होती है अम्लीय। मैंने पीछे दिखाया था आपको कि लेटराइट मृदा को ये अम्लीय मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ही हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग बताना वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आए तो आप किसी को शेयर कर देना इसको। ठीक है, और लाइक तो कर ही देना आप लोग। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।